फ्रेंड्स, आज मैं सप्लाइज मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये मूवी दो ऐसे जेनेटिक साइंटिस्ट के बारे में है जो इंसान और मुख्तलिफ जानवरों के डीएनए को मिलाकर एक जानवरनुमा इंसान बना लेते हैं। और इसका वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाते हैं, क्योंकि इंसान जितना भी काबिल हो जाए वो कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकता। चलिए तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मूवी के स्टार्टिंग सीन में एक कपल दिखाया जाता है जो कि दोनों हस्बैंड वाइफ जेनेटिक साइंटिस्ट होते हैं। उसमें हस्बैंड का नाम क्लाइव होता है और वाइफ का नाम एल्सा होता है। वो एक कंपनी में काम करते हैं जिसमें जानवरों के लिए नई दवाइयाँ बनाने का काम होता है, और इसके साथ ही वो मुख्तलिफ जानवरों के डीएनए को मिलाकर एक नई क्रिएचर बनाने का काम भी करते हैं। और वो दो जानदार बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही अजीब होते हैं। और उसमें एक मेल होता है और दूसरा फीमेल। अब वो दोनों अपने इस नए काम से बहुत ही खुश होते हैं और अपनी कंपनी की ओनर को बताते हैं कि वो इस जानदारों के साथ ह्यूमन डीएनए को मिलाकर एक तजुर्बा करना चाहते हैं। लेकिन कंपनी की ओनर को इंटरेस्ट शो नहीं करती और वो उनको मशवरा देती है कि वो इन जानदारों जो उन्होंने मुख्तलिफ जानवरों के डीएनए से बनाए हैं, इनकी प्रोटीन से कोई दवाई तैयार करके लाएं जो किसी लाइलाज मर्ज के लिए हो। वो दोनों डिसपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि उनका मोटिव कुछ और होता है। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो चुपके से अपने मिशन पर काम करेंगे, और ये काम गैर कानूनी भी होता है। एल्सा क्लाइव को एक डीएनए लाकर देती है जो कि एक ह्यूमन का होता है। अब वो एक मशीन में जहाँ डीएनए को मिलाया जाता है उसमें अपने जानदारों और ह्यूमन के डीएनए को मिला देते हैं। अब वो देखते हैं कि वो बहुत तेज़ी से वर्क कर रहा है, और कुछ दिनों के बाद वहाँ एक बहुत ही अजीब सा बच्चा बनकर बाहर आता है जो कि जानवरों और इंसानों के डीएनए से मिलकर बना होता है, और उसकी एक बहुत ही लंबी दुम भी होती है। क्लाइव उस बच्चे को मारने का मशवरा देता है। अब उन्हें इस बच्चे के बारे में एक और बात पता चलती है कि इस जानदार का लाइफ सर्कल बहुत ही छोटा होगा और ये जल्दी मर जाएगा, और ये एक फीमेल होती है। ऐसा इसे घर ले आती है और उसे बच्चों की तरह चीज़ें सिखाती है और उसका नाम ड्रेन रखती है। ऐसा उसके साथ बहुत खुश होती है, लेकिन क्लाइव उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उसे वो फार्म हाउस में शिफ्ट कर देते हैं। अब कंपनी उनको इजाज़त दे देती है उन जानवरों की प्रेजेंटेशन के लिए जो उन्होंने मुख्तलिफ जानवरों के डीएनए से बनाए होते हैं। जैसे ही वो उन दोनों को वहाँ रखा जाता है, वो एक दूसरे को मारने लगते हैं और ब्लास्ट कर जाते हैं। बाद में वजह सामने आती है कि उसमें से फीमेल जानदार अपने आप मेल में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि ऐसे कुछ जानवर होते हैं जो एक साल में अपना जेंडर चेंज कर लेते हैं। इन जानदारों को बनाने में मछली का डीएनए भी शामिल था, और मछली भी अपने आप अपना जेंडर बदल लेती है। वो इस तरफ इसलिए ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि उनका ध्यान ड्रेन में था। अब दूसरी तरफ ड्रेन को दिखाया जाता है वो खरगोश को मारकर खा रही होती है। फिर अचानक वो तोड़फोड़ शुरू कर देती है और फिर हम बहुत ही अजीब चीज़ देखते हैं। वो अपने पर निकालकर वहाँ से उड़ने लगती है। जैसे ही वो उड़ने लगती है तो क्लाइव उसे रोक लेता है और कहता है कि मत जाओ, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। फिर क्लाइव को ये बात पता चलती है कि उसको बनाने के लिए एल्सा ने अपना डीएनए दिया होता है, और वो इस बात से बहुत नाराज़ होता है। ड्रेन एल्सा की बिल्ली को भी मार देती है, जिस पर एल्सा को बहुत गुस्सा आता है। फिर एक दिन क्लाइव अपने लैपटॉप में ड्रेन को देखता है जो कि पानी के अंदर बिल्कुल न्यूड होती है। क्लाइव लैपटॉप की स्क्रीन पर हाथ रखता है जिस पर ड्रेन भी आगे हाथ कर देती है, और क्लाइव ये देखकर डर जाता है। उसके पास एक अलग किस्म की पावर्स होती हैं। क्लाइव को उसमें अट्रैक्शन फील होती है और उसका फेस उसे एल्सा जैसा लगता है, क्योंकि उसमें ह्यूमन डीएनए एल्सा का होता है। क्लाइव और ड्रेन के बीच वो सब हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था। एल्सा ये सब देखकर बहुत हर्ट होती है और वो दोनों ये बात डिसाइड करते हैं कि वो ड्रेन को मार देंगे। जैसा कि स्टार्ट में ही पता चल गया था कि उस बच्चे की लाइफ बहुत ही कम होगी। ड्रेन अपने आप मर जाती है और वो उसे दफना देते हैं। जैसे ही वो उसको दफना के फारिग होते हैं, उसी टाइम उस जगह कंपनी का एक एम्प्लॉयर आ जाता है जिसे ड्रेन के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि उन्होंने कंपनी को जो प्रोटीन दिया होता है उसमें ह्यूमन डीएनए होता है। इसलिए उसे शक हो जाता है कि वो लोग एक इंसान नुमा जानदार बना चुके हैं। ऐसा उसे कहती है कि वो मर चुकी है। इतने में ड्रेन कब्र से बाहर निकलती है और अब देखते हैं कि वो पहले से ज़्यादा ताकतवर है और एल्सा का रेप करने लगती है। दरअसल उसने अपने आप अपना जेंडर बदल लिया था और वो अब मेल बन चुका था। क्लाइव उसे मारता है और वो एल्सा को छोड़कर क्लाइव पर हमला कर देती है और वो उसे मार देती है। एल्सा भी ड्रेन को मार देती है। फिर हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहां एल्सा प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि ड्रेन ने उसका रेप किया था। एल्सा को ड्रेन की प्रोटीन की बहुत ही हैवी अमाउंट मिलती है। कंपनी उसे इस बात की परमिशन देती है कि अगर वो अबॉर्ट करवाना चाहती है तो वो करवा सकती है, लेकिन वो इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती थी, और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है।